Hello friends, welcome to Takshila YouTube channel. Myself Hema Gujar. फर्स्ट वीडियो में हमने वूल बनाना, प्रोसीजर ऑफ वूल ये देखा था कि वूल कैसे बनाई जाती है। देन नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में हम देखेंगे एनिमल फाइबर। फर्स्ट हमने वूल देखा, अब हम सिल्क देखेंगे कि सिल्क कैसे बनाई जाती है। लेट अस स्टार्ट नाउ। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो भी एक तरह से क्या है, एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। अब तुम्हें पता है कि सिल्क कौन देता है, सिल्क वॉर्म, एंड सिल्क वॉर्म इज अ एनिमल। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क वॉर्म को रियर करना, सिल्क वॉर्म को पालना, उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर की डेफिनेशन लर्न करनी है तुम्हें। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को रियर करना उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। अब सिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, जो सिल्क मॉथ है उसकी लाइफ हिस्ट्री हमें देखनी होगी। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या देती है, एग। उस फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। सिल्क मॉथ एग देती है और उससे लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं ये, और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। दीज सिल्क वॉर्म ग्रो इन साइज। ये सिल्क वॉर्म साइज में बड़े होते जाते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब ये जो कैटरपिलर है ये अपने साइज में बड़े होते जाते हैं और उनकी एक प्यूपा स्टेज आ जाती है। इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ 8. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जब कैटरपिलर साइज में इंक्रीज होता जाता है तो वो अपने अंदर से एक सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर द एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर्स। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। अब ये कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और ये कैटरपिलर किसमें चेंज हो जाता है, प्यूपा। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून। इस कोकून के अंदर क्या है, प्यूपा। ये वाइट कलर के कोकून होते हैं और इसी की ये मेन है कोकून, इसी की वैल्यू होती है जिससे हम सिल्क बनाते हैं। अब द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ continues inside the cocoon. Silk fiber are used for weaving silk cloth. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which looks very different from one another. अगर हम सिल्क की वैरायटी देखें तो कई तरह की होती है, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। जैसे कि तुमने सिल्क के कपड़े देखे हों या सिल्क की साड़ियाँ देखी हों तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की सिल्क यूज़ होती है। कोई होती है टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो मलबरी सिल्क मॉथ है। द सिल्क फाइबर from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors.
सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अब इस तरह हमारी सिल्क तैयार होती है। सिल्क मॉथ ने क्या दिए? एग से क्या निकला? लार्वा। लार्वा की साइज बड़ी होती गई, फिर क्या बना? प्यूपा। प्यूपा किसके अंदर है? कोकून के अंदर। अब तुम्हारा एक्टिविटी 3.5 में, जैसे कि वूल में बताया था, एक्टिविटी 3.5 में भी तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के सिल्क क्लॉथ लेने। अगर तुम टेलर की दुकान पर जाओ तो उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कट पीसेस, उसमें से वेरियस टाइप की सिल्क लेकर अपने स्क्रैप बुक में स्टिक करो। देन एक्टिविटी 3.6 में हम देखें कि अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लें और प्योर सिल्क थ्रेड लें, अगर इन्हें थ्रेड्स को केयरफुली बर्न करें, बर्न करने पर उनकी जो स्मेल होगी वो डिफरेंट होगी। कैसे होगी? जैसे कि हम वूल को अगर बर्न करें तो उसमें से जो स्मेल आती है वैसी स्मेल इसमें आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क। हमने पीछे देखा कोकून तैयार हो गए, अब कोकून से सिल्क कैसे बनाएंगे? कोकून से सिल्क कैसे बनेगा? For obtaining silk, moths are reared and then cocoons are collected to get silk thread. इन कोकून्स को क्या करते हैं? फार्मर कलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे सिल्क थ्रेड बनाना है। तो सबसे पहले रियरिंग सिल्क वॉर्म, फिगर 3.10 पूरा देखना। A female silk moth lay hundreds of eggs at a time. एक टाइम पर फीमेल सिल्क मॉथ 100 एग्स देते हैं। उन्हें केयरफुली एक क्लॉथ में या पेपर के ऊपर फार्मर कलेक्ट कर लेता है। अब ये फार्मर क्या करता है? इन एग्स को अंडर हाइजीनिक कंडीशन में रखता है। इसके लिए हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब कंडीशन सुटेबल होनी चाहिए। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. जब suitable temperature होता है तो egg में से larva निकलता है और this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. ये जो eggs देते हैं commonly mulberry trees जो तुम्हें दिखाई दे रहा है फिगर में, इसकी leaves के ऊपर देते हैं वो eggs। The larva called caterpillar and of silkworm eat day and night. जब ये लार्वा और कैटरपिलर ग्रो होते हैं, ये रात दिन इन लीव्स को खाते हैं, मलबेरी लीव्स, एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज, और दिनों दिन इनकी साइज बड़ी होती जाती है। देन अब फार्मर क्या करता है? द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। बैम्बू की ट्रेस तुमने देखी होगी, उसके अंदर ये लार्वा रखता है और उसके साथ मलबेरी लीव्स भी बहुत सारी रखता है। आफ्टर 30 डेज के बाद ये कैटरपिलर क्या करते हैं? स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं, एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। और इसके अंदर कुछ ट्विक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कोकून क्या है कि इन ट्विक्स के ऊपर अटैचमेंट बना रहे। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। फिर ये कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून को बनाते हैं और इस तरह इसके अंदर से सिल्क इज डेवलप इनटू द सिल्क मॉथ और सिल्क मॉथ तैयार होता है। प्रोसेसिंग सिल्क,
अब हमारे कोकून तैयार हो गए जैसा कि आपको फिगर डी में बताया है। अब इस कोकून से ही हम सिल्क ऑब्टेन करेंगे। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। इन कोकून से सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इन कोकून्स को सनलाइट में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। फिर इन कोकून्स के अंदर जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। फिर कोकून से ये थ्रेड्स अलग हो जाते हैं और सिल्क हमारी तैयार हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। एंड रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। तो ये हमारा सिल्क तैयार हुआ। ये हमारा लेसन फिनिश हुआ। अब मैं होमवर्क दे रही हूँ।